वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माली साल 2025-26 का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया, बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। कम अज कम मुजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए मुख्तस किया गया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब, खुसूसी तालीम के मनसूबों पर 5 अरब, हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 335 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई। होनहार तलबा को 15 अरब के वज़ाइफ दिए जाएंगे। जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के 40 करोड़ रुपए तजवीज़। बल्दिया के बजट में 130% इजाफा किया गया। 150 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 70 अरब रुपए आसान कारोबार प्रोग्राम के लिए, 15 अरब रुपए लैपटॉप प्रोग्राम, राशन कार्ड के लिए 40 अरब, अपना घर अपनी छत के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% बरकरार। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मुल्क में माशी ग्रोथ बेहतर हो रही है, इक़्तिसादी तरक्की बतदरीज बढ़ रही है। अगले साल में मजीद इजाफा होगा। पीटीआई का बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। पीटीआई के असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी के बजट बाइकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट बाइकॉट में पीटीआई का साथ दे। परवेज अशरफ ने पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। उधर बजट के मामले पर सिंध और वफाक आमने सामने आ गए। सिंध के साथ वफाकी कॉलोनी जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कमेटी का PWD के प्रोजेक्ट सिंध को ना देने पर एहतजाज। कमेटी ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत तजवीज़ पर गौर के लिए इजलास जारी। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और वज़ीर कानून भी शरीक। हुकाम के मुताबिक फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद तजवीज़ की गई है। चेयरमैन FBR नेक नीति से काम कर रहे हैं। नैब, पुलिस, FIA, एंटी करप्शन सबके सब गिरफ्तारियां करेंगे। ये खाने पर, उठने पर, बैठने पर, सांस लेने पर भी हथकड़ियां लगाएंगे। फैसल वाबरा का सेनेट में खिताब कहा कि अगर FBR ने गिरफ्तारियां करनी है तो सबको गिरफ्तार कर लें। बानी PTI आसिफ अली जरदारी और अब मौलाना से सियासत की ट्रेनिंग मिल रही है। एक शहर दो मौसम। शदीद गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। गडाफ, मलीर कैन में बूंदाबांदी। गडाफ, काठोर, M9, गुलशन मेहमान में बारिश। शहर कायद पूरा दिन शदीद गर्मी की लपेट में रहा। पारा 40 के हिस्से को छू गया। गर्मी की शिदत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 59% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात मशरिक़ पंजाब, खित्ता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर याला बारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज से खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 खारजी दहशत गर्द हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक 15 और 16 जून को फितना अल खारिज के खिलाफ कार्रवाई की गई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खराज तहसीन।
ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में मजीद 7 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अब तक मरने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हीफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। इसराइल के मुताबिक मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई टेक्निक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 35 इसराइली जख्मी हुए। ईरानी शहर कम के करीब फर्द 2 एटमी प्लांट पर इसराइल का हमला। आपको प्लांट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरानी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक हमले के बाद फर्दों के इलाके में 2.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी जौहरी तनसीबात और आला फ़ौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी, ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर सीनियर अफसरान शहीद हो गए। 224 शोहदा में साइंसदान भी शामिल हैं। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। तल अवीव में खौफ का समा। अमेरिकी सहाफ़ी ने इसराइल के खौफ की तस्वीर कशी कर दी। बताया कि हरीफ को कभी कमज़ोर और कमतर मत समझो। ईरान पर बिला इश्तियाल हमला इसराइलियों को वो मनाजिर दिखा रहा है जो उन्होंने ना अरब इसराइल जंग में देखे, ना हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई में देखे। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि वसी तर जंग का खदशा मज़ीद बढ़ गया है। इसराइली हमलों के जवाब के बाद ही मुज़ाकरात का सोच सकते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक से राब्ते में है। सेहूनी रियासत ने ईरान में कत्ल आम जारी रखा हुआ है। इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले मुतादिद शहरियों में बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं है, तहां मुमकिन है कि अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सहाफ़ी से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुमकिना सालिसी किरदार को खुशाइन करार दिया। कहा, अगर पुतिन सालिसी करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।